अस्सलाम वालेकुम मेरे सोशल मीडिया की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे। आदाब ज़िंदगी सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप अपने माल और दौलत को पाक साफ़ करना चाहते हैं और अपनी रोज़ी में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो अल्लाह की राह में दिल खोल के सदका और खैरात कीजिए। तो आज हम आपको बताएंगे सदका और खैरात करने के आदाब क्या हैं। अल्लाह पाक की राह में जो भी दें महज अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए दीजिए। किसी और गरज की तरफ से पाकीज़ा अमल को हरगिज़ ज़ाया ना कीजिए और ये आरज़ू हरगिज़ ना रखिए कि जिन्हें आपने दिया है वो आपका एहसान माने, आपका शुक्रिया अदा करें या आपकी बड़ाई का एतराफ़ करें। मोमिन अपने अमल का बदला सिर्फ़ अपने अल्लाह पाक से चाहता है। कुरान पाक में मोमिनों के जज्बात का इजहार इस तरह किया गया है। सूरह दहर में अल्लाह पाक फरमाते हैं, हम तुम्हें खालिस लोजा अल्लाह खिला रहे हैं, ना तुमसे सिले के तलबगार हैं और ना शुक्रगुजारी के। नमूदो नुमाइश और दिखावे से परहेज़ कीजिए। रियाकारी अच्छे से अच्छे अमल को खाक में मिला देती है। ज़कात खुल्लम खुल्ला दीजिए ताकि दूसरों में भी फ़र्ज़ अदा करने का जज्बा उभरे। अलबत्ता दूसरे सदक़ात छुपा कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इखलास पैदा हो। अल्लाह पाक की नज़र में इस अमल की कीमत है जो इखलास के साथ किया गया हो। क़यामत के हैबत ख़ेज़ मैदान में जबकि कहीं साया ना होगा, खुदा अपने इस बंदे को अर्श के साए में रखेगा जिसने इंतहाई पोशीदा तरीक़ों से खुदा की राह में खर्च किया होगा, यहाँ तक कि बाएं हाथ को ये खबर ना होगी कि दाएं हाथ ने खर्च किया है। अल्लाह पाक की राह में खर्च करने के बाद ना एहसान जताइए और ना इन लोगों को दुख दीजिए जिन्हें आप कुछ दे रहे हैं। देने के बाद मोहताजों और नादारों के साथ हिकारत वाला सलूक भी ना करें। इनकी खुददारी को ठेस वल्लाह ना पहुँचाएँ। इन पर एहसान जता जता कर इनके टूटे हुए दिलों को ना दुखाएं और ये सोचना कि वो आपका एहसान माने, आपके आगे झुके रहें, आपकी बर्तरी को तस्लीम करें, इंतहाई घिनौने जज्बात हैं। मोमिन का दिल इन जज्बात से बिल्कुल पाक होना चाहिए। अल्लाह पाक सूरह बकरा में फरमाते हैं, मोमिनों अपने सदका खैरात को एहसान जता जता कर और गरीबों का दिल दुखाकर उस शख्स की तरह खाक में ना मिला दो जो महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। अल्लाह पाक की राह में देने के बाद फ़ख्र व गुरूर भी ना कीजिए। लोगों पर अपनी बड़ाई ना जताइए बल्कि ये सोचकर लरसते रहिए कि मालूम नहीं अल्लाह के यहाँ मेरा यह सदका कबूल भी हुआ है या नहीं। सूरह मोमिनून में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और वो लोग देते हैं खुदा की राह में जो भी देते हैं और इनके क़ुलूब इस ख्याल से लरसते हैं कि हमें खुदा की तरफ पलटना है। फ़कीरों और मोहताजों के साथ नरमी का सलूक कीजिए, ना इन्हें डांटिए, ना इन पर रोब जमाइए और ना इन पर अपनी बर्तरी का इजहार कीजिए। साइल को देने के लिए अगर कुछ ना हो तब भी नहायत नरमी और खुश इखलाकी से माजरत कीजिए ताकि वो कुछ ना पाने के बावजूद खामोशी से दुआ देता हुआ रुखसत हो जाए। अल्लाह पाक बनी इसराइल में फरमाते हैं, अगर तुम इनसे आराज़ करने पर मजबूर हो जाओ और अपने रब के फजल की तवक्का रखते हुए तो इनसे नरमी से बात किया करो। अल्लाह पाक सूरह दुहा में फरमाते हैं, और मांगने वाले को हरगिज़ ना झिड़को। अल्लाह पाक की राह में कुशादा दिली और शौक़ के साथ खर्च कीजिए। तंग दिली, कुढ़न, ज़बरदस्ती, तावान समझकर ना खर्च कीजिए। फलाह कामरानी के मुस्तहिक वही लोग होते हैं जो बुखल, तंगदस्ती और खसासत जैसे जज्बात से अपने दिल को पाक रखते हैं। खुदा की राह में हलाल माल खर्च कीजिए। अल्लाह पाक सिर्फ वही माल कबूल करता है जो पाक और हलाल हो। जो मोमिन खुदा की राह में देने की तड़प रखता है वो भला कैसे गवारा कर सकता है कि इसकी कमाई में हराम शामिल हो। अल्लाह पाक सूरह बकरा में फरमाते हैं, ईमान वालों खुदा की राह में अपनी पाक कमाई खर्च करो। अल्लाह पाक की राह में बेहतरीन माल खर्च कीजिए। सूरह आले इमरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम हरगिज़ नेकी हासिल ना कर सकोगे जब तक वो माल खुदा की राह में ना दो जो तुम्हें अजीज़ है। सदक़े में दिया हुआ माल आखिरत की दायमी ज़िंदगी के लिए जमा हो रहा है। भला मोमिन ये कैसे सोच सकता है कि वो अपनी हमेशा की ज़िंदगी के लिए ख़राब और नाकारा माल जमा कराए। तो सदका, खैरात और मदद
یہ ہم نے ہمیشہ چھپا کر کرنی ہے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نیکی کا گواہ صرف میرا اللہ پاک ہو، اور زکوٰۃ کھلم کھلا دینی ہے تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی تربیت حاصل ہو۔ تو یہ تھے ہمارے صدقہ اور زکوٰۃ کے آداب۔ ملتے ہیں اپنے ایک اور آداب کے ساتھ، تب تک عائشہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔